हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपनी शिक्षा चैनल में। आज हम एक बहुत ही अच्छा टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नेम है वॉइस। वॉइस आपका 11th स्टैंडर्ड का होगा, जो 2 से 3 मार्क्स कवर करता है हर बार बोर्ड एग्जाम में। आपका 12th एग्जाम में भी आता है जो 2 से 3 मार्क्स कवर करता है। तो वॉइस की स्टार्टिंग करने से पहले हम लोग इसके ओरिजिन के बारे में बात करेंगे कि वॉइस का ओरिजिन कहाँ से हुआ या वॉइस होता क्या है। तो सबसे पहला टॉपिक, हम सभी को पता है कि वर्ब होती है और वर्ब हमेशा एक्शन डिनोट करती है, ठीक है। तो वर्ब कितने टॉपिक्स में आती है? वर्ब टेंस में आती है, ठीक है। वर्ब मूड्स में आती है, वर्ब वॉइस में भी आती है, और फोर्थ टॉपिक वर्ब सिंटैक्स में आती है। तो फर्स्टली आपको ये बात ध्यान से समझनी है कि वर्ब नंबर 1 टेंस में आती है, लेकिन टेंस के लिए वर्ब का काम क्या होता है। एक बात आपको समझनी है कि टेंस वर्ब में टाइम को इंडिकेट करता है, मूड्स में इंटेंशन को इंडिकेट करता है। मूड्स एक इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है जिसमें आप सभी पढ़ेंगे इंटेंशन के बारे में, ठीक है, और ये कहीं ना कहीं वॉइस से रिलेट करता है। तो आप सेकंड पार्ट में मूड्स के बारे में अच्छे सी इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। थर्ड टॉपिक है आपका वॉइस, जो कहीं ना कहीं आपको एक्शन के बारे में रिपोर्ट करता है। फोर्थ टॉपिक है आपका सिंटैक्स, जो आपको नंबर के बारे में रिपोर्ट करता है, जिसको आप लोग अच्छे से जानते होंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये सभी ग्रामर के डिफरेंट टॉपिक हैं। तो अगर बात वॉइस के ओरिजिन की जाए तो वॉइस का ओरिजिन वर्ब से होता है। वर्ब के अंदर एक पार्ट होता है वॉइस, जो एक्शन को डिनोट करता है या जो एक्शन को कवर करता है, और आज हम लोग वही टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम लोग वॉइस को देखते हैं अच्छे से। ओके, स्टार्ट करते हैं। वॉइस 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 एक्टिव वॉइस, नंबर 2 पैसिव वॉइस। नंबर 2 पैसिव वॉइस। अब आपको समझना है एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। सबसे पहले तो आप ये देखें वॉइस क्या होता है। वॉइस वर्ब को डिनोट करता है। वॉइस का ओरिजिन कहाँ से हुआ ये आपको बताया गया है। अब बात करते हैं एक्टिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस में आपको 2 चीज़ें समझनी है, डूअर और उसका एक्शन। आप सभी जानते हैं हर एक सेंटेंस अपनी एक फॉर्म में लिखा होता है। सपोज दैट यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, आई राइट अ पॉम, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर हो गया, देखिएगा, आई राइट अ पॉम। अब आप एक बात बताइए, आई राइट अ पॉम में जो डोअर है, जो सब्जेक्ट है, वो क्या है? आई, और वो एक्शन कर रहा है। तो यहां पर एक्शन क्या करा जा रहा है? राइट। तो कभी भी किसी भी सेंटेंस में अगर डोअर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो उसके एक्शन से, तो वो सेंटेंस आपका एक्टिव फॉर्म में होगा। एक बार आप फिर से समझिएगा, कभी भी किसी भी सेंटेंस में अगर डूअर आपका एक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो वो आपका एक्टिव वॉइस होगा। क्लियर? तो एक्टिव वॉइस की डेफिनेशन बिल्कुल साफ है, डूअर इज मोर इंपॉर्टेंट, डूअर इज मोर इंपॉर्टेंट देन एक्शन। ये बात क्लियर है? अब आगे समझिए। अगर पैसिव वॉइस की बात करेंगे तो पैसिव वॉइस का सिंपल सा है स्ट्रक्चर, वर्क डन इज मोर इंपॉर्टेंट, वर्क डन इज मोर इंपॉर्टेंट देन डोर। ये डोर क्या है आपका? एक्शन। एक्शन क्या है? आई। अब आप समझिए, अगर आई राइट अ पोएम लिखा हुआ है, अब आप इसका जब पैसिव फॉर्म बनाएंगे तो क्या बनेगा? अ पोम इज रिटन बाय मी। ओके,
अब आप एक चीज देखिए, इसमें आपका जो डोअर था वो कहां पर आया, लास्ट में। तो इंपॉर्टेंस किसको दी गई, एक्चुअली एक्शन को, ठीक है। यहां पर जो वर्क डन हुआ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है डोअर से, तो ये वाली फॉर्म आपकी क्या हो जाएगी, पैसिव फॉर्म। आई होप आप लोगों को एक्टिव और पैसिव फॉर्म अच्छे से समझ में आ गई होगी कि किसी भी सेंटेंस का एक्टिव फॉर्म क्या होता है और पैसिव फॉर्म क्या होता है। एक बार फिर से, एक्टिव फॉर्म में डोअर जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है एक्शन से भी ज्यादा। जैसे आप देख सकते हैं डोअर को फर्स्ट में लिखा गया है, सेंटेंस के सबसे शुरुआती भाग में डोअर को लिखा गया है, और पैसिव फॉर्म में जो आपका एक्शन होता है वो डोअर से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लाइक अ पोएम इज रिटन बाय मी। क्लियर। अब स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। वॉइस में अब स्टार्ट करते हैं कुछ सेंटेंसेस के साथ और कुछ स्पेशल नोट्स के साथ। नंबर 1, आपको एक बात ध्यान रखनी है, दो तरह की वर्ब्स होती हैं। एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब, नंबर 2 इनट्रांजिटिव वर्ब। ये एक तरह के आप नोट्स भी बना सकते हैं जिसमें आप लिख सकते हैं, ये एक स्पेशल पॉइंट है, हाईलाइटेड पॉइंट। दो तरह की वर्ब्स होती हैं, एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होती है इनट्रांजिटिव वर्ब। जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है उसमें आपका ऑब्जेक्ट होता है, इनट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट मिसिंग होता है। या आप ये कह सकते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब्स होती हैं जो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड ही नहीं होती। इंटरेस्टिंग है। लाइक आई लर्न अ सॉन्ग। एंड इनट्रांजिटिव वर्ब में एक एग्जांपल देते हैं, आई गो टू टेम्पल। अब आप दोनों सेंटेंस में ध्यान दीजिए। जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें जो आपका वर्ब है लर्न, वो डिपेंड कर रहा है किस पे, सॉन्ग पे, और एक सेंटेंस का कंप्लीट सेंस आ रहा है। लेकिन आप सपोज करिए आई गो टू टेम्पल लिखा हुआ है, अगर इस सेंटेंस में टू टेम्पल इरेज भी कर दिया जाए तो भी क्या फर्क पड़ेगा इस सेंटेंस में, ये सेंटेंस फिर भी कंप्लीट होगा, आई गो, और ये बोला जा सकता है। क्लियर। तो ये कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनका आप पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब बताने का यही मकसद है कि आप इस बात को समझें कि हम कभी भी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वो हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब्स के बनाते हैं, एक्टिव वॉइस के इनट्रांजिटिव वर्ब के पैसिव वॉइस हम नहीं बनाते हैं। तो ये आपको एक स्पेशल नोट में रखना है, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट नोट, ये सारे टॉपिक आपके वॉइस से रिलेटेड हैं। आपको वॉइस पढ़ने से पहले भी बहुत सारे टॉपिक अच्छे से कवर करने चाहिए। जैसे आपका एक नंबर 1 टेंस हुआ, नंबर 2 आपकी वर्ब्स हुई, क्योंकि ये वर्ब का ही एक टॉपिक है, वॉइस वर्ब का ही पार्ट है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाएगा आपका, हर बार ये ज़रूरी नहीं कि आप पैसिव वॉइस जब भी ट्रांसफॉर्म करेंगे तो उस सेंटेंस के स्ट्रक्चर में बाई ही होगा। बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो आपके विद, एट, टू, इन इस तरह के वर्ड से बनते हैं। बहुत सारे पैसिव वॉइस होते हैं जो आपके इस तरह के वर्ड से भी बनते हैं, प्रेपोजिशन से भी बनते हैं। इसका आपको एक परफेक्ट सा एग्जांपल दिखाते हैं। एक सेंटेंस है, ही knows me। अब आप इसका पैसिव वॉइस बनाइए, ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्राई करते हैं, I am known to him। आप इस सेंटेंस में देखिए, ये आपका एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है और ये आपका पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। पैसिव वॉइस में विदाउट बाई आपने बनाया है आई एम नोन टू हिम।
एक्टिव वॉइस में ही आपका डूअर है और वो आपका एक्शन कर रहा है, और प्रायोरिटी किसको दी जा रही है या इंपॉर्टेंस किसको दी जा रही है, ही को। क्लियर? तो ये आपका एक्टिव वॉइस है। इसी तरह से तो हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। सेकेंड पॉइंट, आई एम नोन टू हिम। आप एक बात बताइए, यहाँ पर जो एक्शन है वो इंपॉर्टेंट है डूअर से ज़्यादा, और आपका डूअर जो है वो सेंटेंस के लास्ट में चला जाएगा, ही आपका सेंटेंस के लास्ट में आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हिम। तो ये चीज़ आपकी क्या हो जाएगी, पैसिव वॉइस फॉर्म। तो ये तो आपके कुछ एक स्पेशल से पॉइंट्स हो गए, 2 स्पेशल पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन की, कि हम लोग ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं। देखिए, आपको ये बात ध्यान रखनी है, आपके बोर्ड एग्जाम में, चाहे आप 10th में हो या फिर आप 12th में हो, आपके बोर्ड एग्जाम में ये ट्रांसफॉर्म करने को तो आने नहीं वाले, लेकिन जब आप एरर करेक्शन सॉल्व करते हैं तो एरर करेक्शन में अगर आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की अच्छी सी इंफॉर्मेशन होगी या उसका स्ट्रक्चर चेंज करना आता होगा, तभी आप अच्छे से डिटेक्ट कर सकते हैं कि आप एक्टिव वॉइस, ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में लिखा है या पैसिव वॉइस में लिखा है, तभी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आपके सामने कुछ पहले एग्जाम्पल्स रखते हैं, फिर इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 एग्जाम्पल, Reena called Ram. Number 2, they will help you. Number 3, Isha saw Raj. Number 4, you will be helped. Number 5, you will be helped by, आ गया them। अब आप जल्दी से स्ट्रक्चर पहचानिए कि एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है, आप मेरे साथ साथ समझ सकते हैं। ठीक है, पॉइंट्स वही रहेंगे जो आपको बताया गया है, डूअर, प्रायोरिटी या एक्शन को प्रायोरिटी। फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है रीना कॉल राम, इसमें डूअर क्या है, रीना। क्लियर? और डूअर आपका एक्शन कर रहा है, और डूअर आपका एक्शन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक बात देखेंगे कि रीना सेंटेंस की स्टार्टिंग में लिखा गया है जिसको प्रायोरिटी दी गई है। क्लियर? और वो आपका एक्शन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये बात आपकी क्लियर हो गई। सेकेंड सेंटेंस तो ये आपका हो जाएगा एक्टिव वॉइस। अब सेकेंड सेंटेंस आते हैं, दे विल हेल्प यू। अब इस सेंटेंस में अगर आप देखें तो दे क्या है, डूअर, और वो आपकी क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है, दे भी डूअर है और वो आपकी हेल्प कर रहे हैं। सेंटेंस की स्टार्टिंग में क्या है, डूअर, इंपॉर्टेंस किसको दी जा रही है, डूअर को, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस। क्लियर? थर्ड सेंटेंस लिखा हुआ है ईशा सा राज। क्लियर? तो ईशा आपका क्या हो जाएगा, डूअर, और डूअर क्या कर रहा है, एक्शन कर रहा है। क्लियर? तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस। अब आपका नेक्स्ट सेंटेंस आता है यू विल बी हेल्प्ड। अब आपको इसको ध्यान से देखना है, ये किस तरह का सेंटेंस है, यू विल बी हेल्प्ड। इस तरह का जो सेंटेंस है इसमें भी आपका क्या आ रहा है, डूअर, और वो क्या कर रहा है, हेल्प नहीं। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर यू जो एक्शन कर रहा है वो है ही नहीं, आपकी हेल्प की जा रही है, और जिससे जो आपकी हेल्प कर रहा है वो यहाँ पे मिसिंग है। क्लियर? लेकिन ये स्ट्रक्चर तो आपका पैसिव वॉइस में होता है। क्लियर? यहाँ पर वर्क डन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है डूअर के कंपैरिजन में, तो ये वाला स्ट्रक्चर आपका क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है यू विल बी हेल्प्ड बाय देम। यहाँ पर क्या आ रहा है, बाय देम, और ये आपका सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो भी क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि यहाँ पर डूअर है और आपको एक्शन किया जा रहा है, लेकिन एक्शन किसके द्वारा किया जा रहा है, बाय देम के द्वारा, और वो चीज़ कहाँ पर रखी हुई है, लास्ट में। तो प्रायोरिटी किसको दी जा रही है, वर्क डन को। ठीक है, तो ये चीज़ आपका क्या हो जाएगा, लास्ट सेंटेंस भी आपका क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस। तो ये आपकी कुछ अच्छी सी एक्सरसाइज हुई जिससे आप अच्छे से समझ सकते हैं एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है। इसके बाद आगे चलते हैं एक बार फिर से।
चलिए नेक्स्ट आपका देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट आपका वॉइस के अंदर टॉपिक होगा ट्रांसफॉर्मेशन। अब आपको ये सिखाया जाएगा कि वॉइस चेंज कैसे करे जाते हैं, पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे चेंज किए जाते हैं, या पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस कैसे चेंज किया जाता है। तो इसके लिए आपको इसको हम 3 फेजेस में आपको कवर करेंगे, ठीक है। सबका अपना वे होता है, आप इसको 3 फेजेस में अच्छे से कवर कर सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग। नंबर 1 आप टेंसेस में कवर करेंगे। नंबर 2 मॉडल्स में कवर करेंगे। क्लियर। मॉडल्स में भी आप देखेंगे प्राइमरी मॉडल्स और सेमी मॉडल्स, 2 तरह की मॉडल्स होंगी और दोनों ही तरह के आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अगर आपकी प्राइमरी मॉडल के साथ वर्ब आती है तो भी आप पैसिव वॉइस बनाएंगे, और सेमी मॉडल के साथ आती है तो भी आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं। नंबर 3 कुछ स्पेशल टाइप के होंगे जो आपको मेरे द्वारा कराए जाएंगे, ठीक है। कुछ स्पेशल से सेंटेंसेस होंगे, कुछ स्पेशल से थीम होंगे जिन पे हम आपको पैसिव वॉइस करना सिखाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टेंस से। ठीक है, तो टेंसेस में नंबर 1 सिंपल प्रेजेंट टेंस से स्टार्टिंग की जाए। सिंपल प्रेजेंट टेंस। नंबर 2 आते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है। नंबर 4 आपका आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखिए ध्यान से समझिए, आपको ये सभी को इस बात के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि टेंसेस में 4 ऐसे टेंस होते हैं जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता। क्लियर। वो टेंस कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये 4 ऐसे टेंस होंगे जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता। लास्ट वाले तीनों हटाइए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और एक आपका होगा वो होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब ये क्यों नहीं बनते हैं इस बात को आप अच्छे से देखिएगा, इस बात को भी बताया जाएगा कि ये बनते क्यों नहीं है। और एक और इन्फॉर्मेशन, जब आप आगे की स्टडीज़ करेंगे, जब आप ग्रेजुएशन में इस वॉइस पढ़ेंगे, टॉपिक पढ़ेंगे, या आप कॉम्पिटिटिव लेवल पे जाएंगे, तो आपको ये भी बताया जाएगा कॉन्ट्रडिक्शन में कि जो ये 4 टाइप हैं इनके भी पैसिव वॉइस बनते हैं, लेकिन ये आपके एकेडमिक लेवल पे नहीं है। ठीक है। एक ब्रिटिश राइटर हैं माइकल सॉन, उन्होंने अपनी बुक में भी मेंशन कर रखा है कि आप ये 4 स्पेशल टाइप के भी सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बना सकते हैं। ठीक है। तो आप नंबर 1 देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस, डू डज, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, आप सभी को पता है, आप सब ने टेंस पढ़ रखा है। ठीक है। ये चेंज होता है आपका इज, आर, एम, और वर्ब की फॉर्म कौन सी? पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कौन सी होती है? थर्ड फॉर्म। क्लियर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपका क्या होता है? इज, आर, एम। ये आपका किस में चेंज होगा? इज बीइंग, इज बीइंग, फिर आपका आ गया एम बीइंग और आर बीइंग। क्लियर। इसके साथ आपका क्या होगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, आप दोनों तरह से बोल सकते हैं। थर्ड पॉइंट होगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें आपका क्या होता है? एक होता है हैज और एक होता है हैव। वो आपका किस में चेंज होगा? हैज बीन, हैव बीन। इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ठीक है।
फोर्थ है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें राइटर्स का कहना होता है, बहुत सारे राइटर्स, और इंग्लिश में इसका पैसिव वॉइस चेंज नहीं होता। क्यों नहीं चेंज होता, इसका आप रीजन समझिए। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ऑलरेडी आपको क्या दिया होता है, हैज बीन, हैव बीन, ठीक है। लेकिन आपको करना क्या है, हैज बीन हैव बीन आपको मेंशन्ड है, और जब आप इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, आप ऑलरेडी हैज एफ के साथ आप लोगों ने क्या मेंशन किया, हैज बीन हैव बीन, और यहाँ पर इज आर एम के साथ आपने बीइंग लगा दिया है। अगर आप इसके साथ चेंज भी करना चाहेंगे तो वो चेंज होके बनेगा क्या, हैज बीन बीइंग। और आपको अच्छे से पता है किसी भी सेंटेंस में 2 बार बीन बीइंग नहीं आता, ठीक है, तो ये आपका यहीं पर एरर हो जाएगा। तो ये एक बड़ा सा रीजन है कि आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का चेंज नहीं कर सकते। इसी तरह से आप फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी नहीं चेंज कर सकते, ना ही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का चेंज कर सकते हैं।